विचारों के मसीहा रहनुमा हमारे एक वरिष्ठ शिक्षक और साथ में एक जनप्रतिनिधि से बात करते हैं और जानते हैं कि आखिर ये गंभीरतापूर्वक सिचुएशन क्यों आया, ऐसी स्थिति आने का क्या परिणाम है। सर, क्या घटना हो गई और क्या देखते हैं आप? देखिए, पूर्णिया अभी कई समस्याओं से जूझ रही है। सबसे बड़ी समस्या है 2020 में आपने देखा होगा कि पूर्णिया वाटर लॉक्ड हो गई और पूर्णिया वासी अपने घरों में पानी में कैद हो गए। छोटे बच्चे, बूढ़े, इन सभी का जीवन संकटमय हो गया था। मैंने एक एक घर जाकर के उन समस्याओं को देखा है। फिर पूर्णिया कदम घुटने के लिए ताबड़तोड़ कप्तान पुल हो या जहां जगह मिला वहीं कूड़ा फेंक दिया, उसमें आग लगा दी। निगम पूर्णिया का जो नगर निगम है वह नर्क निगम के रूप में तब्दील हो गया। पूर्णिया के अंदर जाम की समस्या अत्यंत कष्टदायक है। घंटों लोग जाम में जूझते हैं और सबसे सीधा उपाय दिख जाता है लोगों को, फुटकर विक्रेताओं का दुकान। उनका मानना होता है कि फुटकर विक्रेताओं के कारण जाम लग जाती है। मैं कहना चाहता हूँ, ये लोग जो फुटकर विक्रेता वाले हैं ये मंगल ग्रह से आए हैं या अमेरिका या ऑस्ट्रेलिया या पाकिस्तान के निवासी हैं। ये भी हमारे समाज का ही अंग है ना। इनका रोजी रोटी परिवार चलता है फुटकर दुकान से। मेरा स्पष्ट मानना है कि यदि कोई सक्षम व्यक्तित्व मेयर प्रोग्रामर होते हैं, इस पूर्णिया का दुर्भाग्य है कि 2011 से जब पूर्णिया नगर निगम में कन्वर्ट हुआ नगर पालिका से, मेयर के रूप में, प्रोग्रामर के रूप में ऐसे ऐसे महान अनुभूति लोग यहाँ, महाविभूति लोग यहाँ प्रकट हुए जिनके पास विजन ही नहीं था, विजन लेस थे वो। सबसे बड़ी बात है कि इनको दलालों के द्वारा चुसा जाता है। नगर निगम के दलाल 50 रुपये 100 रुपये पर डे के हिसाब से वसूल लेते हैं। निगम के अंदर 4 आना नहीं जाता है। इनका बेतरतीब ढंग से दुकान रहने के कारण जाम की समस्या होती है। तो सारे समस्याओं का समाधान है कि फुटकर विक्रेताओं को निश्चित जगह दे दिया जाए। पूर्णिया निगम क्षेत्र के पास जगह की कमी नहीं है। यदि आपको लगता है कि सुंदर पूर्णिया बनाना है तो आप सड़क किनारे नहीं दीजिए जगह, मेला ग्राउंड है वहाँ बसा दीजिए। अलग अलग तरह का मार्केट तैयार कर दीजिए। पत्ते वालों का मार्केट अलग हो जाएगा, सब्जी वाले का अलग हो जाएगा, भिंडी वाले का अलग हो जाएगा। एक ही समय में 3 चीज़ें होगी। पहला होगा कि इन लोगों के ऊपर जो संकट का बादल रोज मंडराता है वो खत्म हो जाएगा। दूसरा, 411 करोड़ का है, वो 1500 करोड़ पे पहुंच जाएगा। पैसा देंगे ये लोग, देंगे या नहीं आप लोग? देंगे। टैक्सेशन बढ़ जाएगा। और तीसरा सबसे बड़ा फायदा क्या होगा कि शहर खूबसूरत होकर निखर उठेगा। सब जगह पर दुकान होगी, एक लोकेशन पर सब कुछ मिल जाएगा। पूर्णिया वास्तविक रूप से सबसे पुराने डिस्ट्रिक्ट में वो चमक आ जाएगी जिसका हकदार है पूर्णिया। सरकार है ना, डीएम साहब को मीडिया के माध्यम से, सर अभी जो डीएम साहब कचहरी में भी दुकान तोड़ दिए, हर जगह से फुटकर विक्रेताओं को है ना प्रताड़ित किया जा रहा है। तो जो है ना, आप प्रशासन से क्या और डीएम साहब से और है ना बिहार सरकार से इनमें है ना इन फुटकर विक्रेताओं के लिए क्या बोलना चाहेंगे? देखिए, मैं स्पष्ट रूप से कहना चाहूँगा, मैं इन भाइयों को भी कहना चाहता हूँ कि हमारे प्रशासनिक पदाधिकारी हमारे सेवक की भूमिका में है। डीएम साहब हों या आयुक्त हों, बीडीओ हों, सीओ हों, दरोगा हों, डीएसपी हों, एसपी हों, वे सभी के सभी हमारे सेवक हैं। अंग्रेजी में कहें तो सर्वेंट हैं, हिंदी में कहें तो नौकर हैं। उनसे मैं उम्मीद नहीं कर सकता क्योंकि वो उन्हीं आदेशों का पालन करेंगे जो जनप्रतिनिधि के द्वारा पारित होगा। तो यदि कोई दोषी है इनकी समस्याओं को लेकर के, यदि सबसे बड़ा कोई गुनहगार है वो जनप्रतिनिधि है, क्योंकि उनको इन्होंने चुन करके अपने माथे पर बैठाया है। विधायक के रूप में, सांसद के रूप में, आने वाले समय में महापौर के रूप में ये अपने माथे पर बैठाएंगे। आपके घर का वो मुखिया है। यदि आपका मुखिया ही बेवकूफ़ हो, अंधा हो, बहरा हो, काना हो, लगड़ा हो, लूला हो, आप सेवक से क्या उम्मीद कर सकते हैं? तो प्रशासनिक पदाधिकारियों की जिम्मेदारी, वे लोग गाइडेड मिसाइल्स होते हैं। उनको निर्देश कौन देता है? ऊपर से आता है तो राज्य से आता है। राज्य में निर्देश कौन पारित करता है? मंत्रालय करता है। मंत्रालय में कौन बैठता है? हमारा चुना हुआ जनप्रतिनिधि बैठता है, जो विधायक से मंत्री बनता है। यदि पूर्णिया का विधायक मंत्री वाले विधायक को कहे, शहरी विकास मंत्री को, कि विधायक जी, मंत्री महोदय जी, आप त्वरित आदेश पारित करिए
कि जितने फुटकर विक्रेताओं के जगह को तोड़ करके पूर्णिया को सुंदर बनाने की बात चल रही है, उन्हें पहले बसाने की बात किया जाए। जब तक आप बसाएंगे नहीं, आप नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो मैं भी विधायक, आप भी विधायक, आपके ऑफिस के आगे मैं धरना दे रहा हूँ जी। आप त्वरित आदेश पारित करिए कि जितने फुटकर विक्रेताओं के जगह को तोड़ करके पूर्णिया को सुंदर बनाने की बात चल रही है, उन्हें पहले बसाने की बात किया जाए। जब तक आप बसाएंगे नहीं, आप नहीं तोड़ सकते हैं। तोड़ेंगे तो मैं भी विधायक, आप भी विधायक, आपके ऑफिस के आगे मैं धरना दे रहा हूँ। तब तक नहीं उठूंगा मैं जब तक कि आप ये आदेश निर्गत नहीं करेंगे। अब मंत्री का आदेश यदि डीएम साहब को आएगा तो डीएम साहब की हिम्मत है क्या, आयुक्त की हिम्मत है क्या, अनाउंसमेंट करवा देंगे? तो आप इस बात को गौर और गंभीरता पूर्वक विचार करेंगे तो दोषी प्रशासन नहीं है, दोषी हमारे जनप्रतिनिधि हैं, जिसके अंदर इन लोगों के प्रति कोई सरोकार नहीं है, कोई प्यार नहीं है। जनप्रतिनिधि का मतलब होता है जनता के समस्याओं से जुड़ा हुआ व्यक्ति जनप्रतिनिधि होता है, जिसको जनता की समस्याओं की जानकारी नहीं है, जनता से सरोकार नहीं है। उसको तो भरोसा है कि जाति के नाम जीत जाएंगे, उसको भरोसा है कि पार्टी के नाम जीत जाएंगे, हम सिंबल ले आएंगे। जीत तो रखी हुई है। जिसको दावी है कि पैसा के नाम वोट खरीद लेंगे, वो इनसे क्यों प्यार करेंगे, इनकी समस्याओं से अपने आप को क्यों जोड़ेंगे? उनको अकड़ है, अकड़ कि पार्टी का टिकट मिलेगा, जीत गारंटी है। ये सभी गुलाम है पार्टी के। मैं खुले शब्दों में कह रहा हूँ कि आप लोगों को गुलाम माना जाता है। जिस दिन आप लोगों को वोटर मान लिया जाएगा, उस दिन आपकी हर समस्या में आपका जनप्रतिनिधि पीछे खड़ा रहेगा कि भैया बताओ क्या प्रॉब्लम है। अभी तक आपको गुलाम माना जाता है कि आप गुलाम हो, आप वोट दोगे, पार्टी के नाम दोगे। इनकी समस्याओं पर सर क्या है ना, अभी संज्ञान में लेते हुए इनका छोटा सा निदान कुछ ऐसा आप बताएं जो मैं आपके चैनल के माध्यम से ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ। आप जिलाधिकारी पूर्णिया से भी मिलकर बात कर सकते हैं। मैं कल मिला जिला पदाधिकारी से और मैंने उनको कहा कि आप युवा हैं, कर्मठ हैं, मुझे मौका नहीं मिला कि मैं आपको बधाई देने आता कि पूर्णिया की कमान आपने संभाल रखी है। मैं बड़ी उम्मीद से आपसे अपेक्षा कर रहा हूँ। बोला क्या अपेक्षा कर रहे हैं झा जी? मैंने कहा अपेक्षा ये कर रहा हूँ कि फुटकर विक्रेताओं को तब तक दर बदर नहीं किया जाए जब तक उसका वैकल्पिक व्यवस्था नहीं हो जाए। ये सिर्फ मेरी मांग नहीं, यह माननीय उच्च न्यायालय का निर्देश भी है और आप उससे आगे नहीं जा सकते। फिर उन्होंने कहा कि जाम की समस्या का भी तो आप ही लोग हम लोग को परेशान करते हैं, जाम की समस्या को लेकर। मैंने कहा जाम की समस्या है, निगम के पास बहुत सारा क्षेत्र है जहां इन लोगों को बसाया जा सकता है सुंदर रूप दे करके। आप इनको बसा दीजिए, फिर आप सुंदर बना लीजिए शहर को। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर परेशान करते हैं जाम की समस्या को लेकर, मैंने कहा जाम की समस्या है, निगम के पास बहुत सारा क्षेत्र है जहां इन लोगों को बसाया जा सकता है सुंदर रूप दे करके। आप इनको बसा दीजिए, फिर आप सुंदर बना लीजिए शहर को। क्योंकि जब तक व्यक्ति के अंदर जीवन नहीं होगा तो परिधान का क्या वैल्यू, गहने का क्या वैल्यू? मरे हुए आदमी गहना पहन सकता है क्या? इन लोगों का जान अटका हुआ है, इनका परिवार चलता है, इनका प्राण लेकर के हम शहर को सुंदर बना करके उसमें क्या भूत रहेगा? यदि जनता ही नहीं रहेगा तो शहर सुंदर बना के करेंगे क्या? तो फिर मैंने उनसे कहा कि एक तो ये सॉल्यूशन है, दूसरा सॉल्यूशन है महोदय कि जब तक मेयर का चुनाव नहीं हो जाता है, एक नए मेयर को आ जाने दीजिए। ये जिम्मेदारी मेयर की होती है कि शहर को सुंदर बनाना कैसे है। एक नए मेयर को आ जाने दीजिए और वो अपना शहर को सुंदर बना लेगा, तब तक मत तोड़वाइए। मैंने कोशिश करी है। जैसा कि आप अभी आपकी पार्टी रूलिंग पार्टी बिहार में है, महागठबंधन की सरकार है, आप एक नेशनल पार्टी के जिला उपाध्यक्ष भी हैं, तो आपकी पार्टी की सरकार है और आप ही के डीएम साहब हैं, तो आप अपनी सरकार से ऐसा आश्वासन दिलवा दें जिनसे इनकी समस्या जब तक मेयर चुनाव नहीं हो रही है तब तक के लिए इनकी समस्या रुक जाए। तो ऐसा तो कांग्रेस पार्टी भी करवा सकती है। आप इन बातों को लेकर आपका क्या संज्ञान है? थोड़ा बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी आप मिलिए मनोज जी से। इनके पिताजी पूर्णिया जिला कांग्रेस के फाउंडर मेंबर में से एक रहे हैं और प्रदेश उपाध्यक्ष पद पर रहे हैं। आज उनका बेटा खुद इसी डर से जी रहा है कि कब आके तोड़ देगा। तो जहाँ तक रूलिंग पार्टी की बात आपने करी, मैं पार्टी से ज़्यादा अहमियत
अपने दायित्व का देता हूँ, क्योंकि मैं जनप्रतिनिधि, अभी मैं कोई सर्टिफाइड जनप्रतिनिधि नहीं हूँ, ना विधायक हूँ, ना मेयर हूँ, ना सांसद हूँ, कांग्रेस के जिला लेकिन उपाध्यक्ष तो हैं मैं आप। जनप्रतिनिधि हूँ, तो मैं अपने जनता की एक एक समस्या से अवगत हूँ। आप आइए, बताइए, पानी में जब डुबकी लगा रहे थे तो कौन आया था? आइए इधर आइए। नहीं सर, आए थे, हमें सामने आए थे, पानी पूरा भरा हुआ था। ये आके देखे, हम लोग पूछे क्या हाल है, कोई दिक्कत है तो बताए। क्या समस्या हो गई थी? पूरा पानी आ गया था, मतलब पूरा पानी पूरा से पूरा कचरा से भरा हुआ था। जी। पूरा नाली साफ नहीं होता था, गंदगी से पूरा फैला हुआ। तो यही भाई आए थे, हम तो पहचान नहीं थे, लेकिन भाई आए थे पूरा तो जनता की समस्याओं की जानकारी मुझे है, क्योंकि मुझे जनता से सरोकार है। जनता की समस्याओं की जानकारी है, क्योंकि ये मैं अपना दायित्व मानता हूँ। और आज तो शायद अनाउंसमेंट नहीं हुआ होगा और जेसीबी भी नहीं आया हो, तो मुझे लगता है कि डीएम साहब ने शायद आयुक्त से बात कर ली है और मेरी बातों का कुछ असर हुआ है। यदि हुआ है तो भी मैं बहुत ज़्यादा खुश नहीं हूँ, क्योंकि मेरे मन मस्तिष्क में इन लोगों के दिल में बसा हुआ जो डर है वो हमेशा खोदते रहता है। और मेरा स्पष्ट मानना है कि जब तक मैं उस डर को दूर ना कर दूँ, तब तक मैं अपना अचीवमेंट नहीं मान सकता हूँ। जब तक इन लोगों को अस्थायी जगह नहीं मिल जाए, तब तक मैं चुप नहीं बैठूंगा और काम करते रहूँगा। आप अपना परिचय दे दीजिए सर। SM झा, पूर्णिया।